रावलपिंडी से एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक 160 से जायद हाई राइज इमारतों में से सिर्फ एक इमारत ऐसी है जो कि हुकूमती कवानीन पर पूरी उतरती है। फायर सेफ्टी कवानीन जो बनाए गए हैं उन पर वो पूरी उतरती हमें नजर आती है। क्या हम ये समझे कि बाकी इमारतों की सूरत हाल इंतहाई मखदूश है, हम तबाही के दहाने पे खड़े हैं, कोई खुदा ना खास्ता कोई और खतरा हम देखें कि आने वाले वक्त में हो सकता है? बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एक तो आप ये देखिए कि पूरा एक सिस्टम बनाया गया है, इसमें सिर्फ एक चीज नहीं है। अगर हमने इस सिस्टम को देखना है तो इसके लिए एक चंद बुनियादी चीजें हैं। पहला तो ये है कि आपका क्या निज़ाम है लोगों को मदद करने का या नहीं है। अब उसमें निज़ाम की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब यह है सारी दुनिया में फायर रेस्क्यूअर्स को सबसे ज्यादा इज्जत की निगाह से देखा जाता है। अब सोचिए हमारे यहाँ पे क्या हालात थे, बल्दिया में जो कोई और काम नहीं कर सकता था उसको हम कहते थे भाई जाके आप वो बन जाए। मुझे याद है जब हम ये रेस्क्यू 1112 बना रहे थे और हमने एम्बुलेंस सर्विस शुरू कर ली थी, एक इंसिडेंट पे मैं गया तो मैंने फायर ऑफिसर से पूछा कि आप ऊपर नहीं जा रहे? उन्होंने कहा सर 7वीं मंजिल पे आ गए, मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं इतना फिजिकली फिट ही नहीं हूँ। दूसरा था उसमें कि जी उनकी क्या ट्रेनिंग थी या नहीं। बाहर फायर रेस्क्यूअर्स आर सम ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्संस बिकॉज उनकी बाकायदा एक स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती है, उनकी फिटनेस होती है, उसकी वजह से उनको इज्जत की निगाह से देखा। तो उन्होंने ये निज़ाम बनाया हुआ है जहाँ पे कि आपका एक इमरजेंसी नंबर है जिस पे फौरन आपको कॉल आती है, आपके पास इक्विपमेंट है और सबसे ज्यादा वो ट्रेन्ड अमला है जो कि उसको ऑपरेट कर सके। तो ये तो एक एस्पेक्ट हो गया जो कि आपको एक फायर सर्विसेज अवेलेबल है जो कि स्टेट ने करनी है। दूसरा एस्पेक्ट है जो कि बिल्डिंग का है, जो कि आपके जो सारे बिल्डिंग वालों ने लगाना है, जिससे अपने उन्होंने जानो माल को जो है वो महफूज रखना है। सो ये जो चीज़ है वो बड़ी लाजमी है। उसके लिए बाकायदा तौर पे एक जहाँ पे सर्विस बनी जिसने अब तक 2,80,000 से ज्यादा फायर इंसिडेंट्स पे रिस्पॉन्ड करके बर वक्त पेशावराना फायर फाइटिंग की बदौलत 750 अरब से ज्यादा के नुकसानात बचाए हैं। दूसरा था हमारा मरहला कि हम इनको यकीनी बनाएं कि जितनी भी बिल्डिंग्स आगे बन रही हैं वो सेफ और सस्टेनेबल। उसके लिए बाकायदा पंजाब अवायद सूबा है जिसने कम्युनिटी सेफ्टी का कानून पास किया, बाकायदा बिल्डिंग सेफ्टी रेगुलेशंस जो थी उसके अंदर डेडिकेटेड, ये नहीं कि एक सेपरेट कॉम्पोनेंट हो बल्कि रेगुलर फायर ड्रिल्स हो रही हो जिस तरह से बाहर होती है, उसके लिए पूरा एक एलेबोरेट। लेकिन रिजवान साहब, मैं अगर यहाँ पर ये ऐड कर दूं, जो पंजाब इमरजेंसी एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट की तरफ से ये सूबे भर में सर्वे किया गया है उसमें 2214 इमारतों का इब्तदाई जो फायर सेफ्टी सर्वे किया गया उसमें ये बताया गया है कि तशवीशनाक सूरत हाल है, जिसमें से 1722 इमारतों को डी कैटेगरी में रखा गया है। 1722 इमारतों को ये डी कैटेगरी में, फिर इसका मतलब है उनके पास कोई भी सिस्टम नहीं है फायर से मीट करने के लिए। उसके अलावा जो एक नीचे वाली कैटेगरी थी जिसमें अनसेफ थी वो वाली आपने कैटेगरी छोड़ दी है। तो इसलिए उसमें जरूर है बिल्डिंगें कुछ जो थी और उनको जो सबको नोटिसेस देने के बाद और अब उनको 2 हफ्ते वज़ीर आला पंजाब इज वेरी क्लियर कि जी हमने इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज जो है वो नहीं करना सेफ्टी के ऊपर। और